तो वी आर डूइंग इट। हम लोग इफिशिएंट 5 में है और 22 से लेके चालू करेंगे। 22 से लेके देखते हैं, अगर हो सका तो 6 9 तक करेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि यहाँ पे लेट्स रीड फर्स्ट हस्बैंड्स वाइफ्स के बारे में किस तरह से चलना चाहिए, क्योंकि हमेशा जो है परमेश्वर की शिक्षा अगर हमें पूरी तरह से बदली नहीं करती है, हर एक रिलेशनशिप को, हमारे दिल को, हमारे समाज को, हमारे देश को, सबको बदली करने के लिए परमेश्वर का वचन है। तो परमेश्वर का वचन वाइफ्स के लिए क्या बोल रहा है और हस्बैंड्स के लिए क्या बोल रहा है और बच्चों के लिए क्या बोल रहा है, आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चालू करते हैं। 22 23 और 24 पढ़िए। इफिशियंस 5:22 to 24। पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति तो पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है, और आप इस देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। अभी यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या बोलता है कि पत्नियों अपने अपने पति के अधीन हो। ठीक है, अपने अपने पति के, और किसी के पति नहीं, अपने पति के अधीन रहो। ठीक है, तो अपने पति के कैसे अधीन रहना है, जैसा प्रभु के अधीन रहते हैं। प्रभु के अधीन हुई कितने लोग जो है मराठी लोगों में, और इवन मेरे ख्याल से इवन यूपीआइट्स, जो यूपी के लोग हैं वो लोग भी शायद बोलते हैं। मराठी लोग बोलते हैं माझा मालक। माझा मालक का मतलब अपने पति को मालक बोलते हैं। मालक मतलब लॉर्ड। ठीक है, बट दैट इज नॉट राइट ऑफ कोर्स। लेकिन परमेश्वर का वचन बोलता है कि यहाँ पे हर एक बात में पत्नियां अपने पति को सबमिट करें। सबमिट मतलब उनको, उनके अथॉरिटी के नीचे आए। अगर आप देखेंगे, अथॉरिटी के नीचे आने का मतलब क्या है, कि एक जगह लिखा है कि फियर योर हस्बैंड्स। फियर का मतलब परमेश्वर का जैसा डर रहता है वैसा फियर। ठीक है, तो परमेश्वर ने एक हम लोग के लिए ऑर्डर रखा है। हमारा परमेश्वर जो है एक ऑर्डर मतलब एक व्यवस्था, एक अनुशासन का परमेश्वर है। ऐसे ही कुछ भी कहीं पे भी विदाउट ऑर्गेनाइजेशन, विदाउट मतलब बिना अनुशासन के हम लोग काम नहीं करना है। परमेश्वर ने हर एक चीज में देखो अनुशासन रखा है। परमेश्वर ने सूरज को बोला है कि तू सुबह में उगना, रात को उगता है क्या? अभी कुछ कुछ कंट्रीज में है 6 महीना सूरज उगता है, 6 महीना अंधेरा रहता है। दैट इज डिफरेंट थिंग। बट नॉर्मली जो है सूरज को प्रभु ने आज्ञा दिया है। प्रभु ने समुन्द्र की लहरों को आज्ञा दिया है ना, तो इस समुन्द्र की लहरें इतनी खतरनाक हैं, वो पूरा का पूरा अर्थ को, पूरे के पूरे दुनिया को बर्बाद कर सकती है। लेकिन प्रभु ने बोला है समुन्द्र को, ये समुन्द्र तू इस रेत के बाहर नहीं आने का। अभी आप बोलेंगे कितना बार बाढ़ वगैरह आती है, लेकिन वो हमारे कितना बार पाप के कारण, श्राप के कारण आती है। कितना बार दुष्टात्मा भी उत्पात मचाती है। ठीक है, उनको हम लोग ही मौका देते हैं। एक एक जगह पे जो है एक एक आत्माएं हैं, बड़ी आत्माएं हैं, प्रिंसिपालिटीज और पावर्स हैं, जो समुंदर के ऊपर हैं, हवा में हैं। ठीक है, तो वो लोग बहुत सी चीजें करते हैं। लेकिन नहीं तो परमेश्वर एक ऑर्डर का परमेश्वर, और परमेश्वर ने ऑर्डर कैसा रखा है, परमेश्वर ने कैसा एक व्यवस्था रखी है। ठीक है, शायद हम लोग ने पहले भी बात किया है। प्रभु ने व्यवस्था कैसे रखी है कि हर एक मनुष्य का जो हेड है वह मसीह है। ठीक है, और मनुष्य मतलब मानव मतलब कि मेल्स, मर्द का, मर्द का जो हेड है, मर्द का जो लीडर है वह यीशु है। और मर्द जो है वह सब औरत के ऊपर लीडर है। ठीक है, इसके लिए ये अनुशासन में चलना बहुत जरूरी है। ठीक है,
जैसा यीशु मसीह कलीसिया यीशु मसीह को समर्पित है, वैसे ही हर एक पत्नी अपने पति को समर्पित होनी चाहिए। मतलब आई एम नॉट सेइंग समर्पित लो उनकी पूजा करो, पूजा करने की जरूरत नहीं है एक्चुअली। इनफैक्ट अगर आपको गलत बोल रहे हैं, कुछ कुछ गलत चीजें करने के लिए बोल रहे हैं, आप उनको मना कर सकते हैं इन एवरीथिंग। जैसा यहाँ पे बोलता है, हर चीज में अपने पति को सबमिट करो, अपने पति का आदर करो, उसकी बात मानो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो, अगर वो शैतान की चीजें बोल रहा है आपको, तो आप में उसमें ओबे करना है। जैसा आप, वो दारू पीता है, आपको बोलता है आप भी दारू पियो, तो आप मना कर सकते हैं। ठीक है। वो आपको व्यभिचार करने के लिए बोल रहा है, आप मना कर सकते हैं। वो आपको अधिपति की पूजा करने के लिए बोल रहा है, आप उसको मना कर सकते हैं। जो भी परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने के लिए पति कोई भी बोल रहा है, तो आप उसको मना कर सकते हैं। क्योंकि कितने ही आज जो सुन रहे हैं या और भी जो भी लोग ये देखेंगे, तो उनके मन में ये विचार होगा कि अविश्वासी पतियों को हम लोग कैसे समर्पित हों। तो अविश्वासी पति को अगर वो सब सही चीज, वो बोल रहा है आपको खाना बनाने के लिए, तो कुछ गलत नहीं है ना, खाना बनाना चाहिए ना। अगर वो बोलता है कोई भी घर को साफ रखने के लिए या बच्चों को अनुशासन में लाने के लिए या कुछ ऐसी चीजें बोल रहा है जो कि परमेश्वर के कानून के अनुसार ही है, तो उसमें हम लोग को समर्पित होना बहुत जरूरी है। एक्चुअली परमेश्वर का वचन यहाँ पे बोलता है कि जैसे परमेश्वर को आप समर्पण में करते हो, समर्पण में रहते हो, वैसा अपने पति के समर्पण में रहो। अभी यहाँ पे कुछ आत्माएं काम करती है। अगर आप पति को समर्पण में नहीं रह रहे हैं, तो शैतान को आप ओपनिंग दे रहे हैं। कितना बार जेजबल स्पिरिट, जेजबल की आत्मा, और अटालिया की आत्मा, रिकाब, रिकाब नहीं, हु इज दैट, प्रोस्टिट्यूट, प्रोस्टिट्यूट थी ना एक प्रभु के इसमें, व्हाट व्हाट वाज हर नेम। तो सम स्पिरिट्स आर देयर अभी, लेडीज। हाँ, यस, यू वांटेड टू से समथिंग। राहब। रहा, हाँ, ओके। सो देखिए क्या है, स्पिरिट्स कोई भी लेडीज या जेंट्स नहीं होती है। स्पिरिट्स न्यूटर है, किसी के अंदर भी आ सकता है। लेकिन अगर पत्नी रिबेलियस है या पत्नी, मैं अभी पति जैसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं प्रभु की तरफ से बात कर रहा हूँ, ठीक है। दो आई एम अ मेल, अगर मैं औरत भी रहता तो मैं यही बोलता था, ठीक है। तो कितना बार क्या होता है, ओपन हो जाते हैं वो जो है स्पिरिचुअल रेल में। शैतान देखता है कि कौन सा लोग जो है वो परमेश्वर के वचन को तोड़ने के लिए तैयार है। अभी ये 10 आज्ञाओं के जैसा ही है। जब प्रभु बता रहा है पत्नियों को कि अपने पति के अधीन रहो, तो मैंने ऐसा चीज देखा डिलीवरेंस में, कितनी पत्नियां जो अधीन में नहीं रहती है, तो उनके अंदर जो है ये स्पिरिट्स आ जाती है। खास करके येजबेल की स्पिरिट आएगी अगर, तो बिल्कुल अधीन अधीन में नहीं आएगी। वो पति को कंट्रोल करेगी और पति को चलाएगी। वैसे बहुत जगह चल रहा है एक्चुअली, समाज में, पूरे वर्ल्ड में ऐसा चल रहा है। फुल वर्ल्ड इज फिल्ड विद जेजबेल्स। बहुत जजेबल स्पिरिट्स है, और बहुत सी अहाब स्पिरिट्स हैं। क्योंकि इवेंचुअली क्या होता है कि पति अगर अपना अथॉरिटी नहीं लेता है, तो स्लोली उसके अंदर अहाब की आत्मा आ जाती है। या तो फिर पति क्या है, अलग अलग आदतों में फंस जाता है। क्योंकि पति जो है डोमिनेट कर रही है, पति उसको कंट्रोल कर रही है पूरी तरह से। ठीक है। अभी हम लोग ऑफ कोर्स वी आर नॉट टेकिंग अ डिलीवरेंस सेशन, बट आई एम जस्ट, मैं जस्ट बताना चाहता हूँ कि बी केयरफुल। क्योंकि हम लोग क्यों दुष्टात्माओं को जगह देना है ना, अ, किसी भी रूप से क्यों दुष्टात्माएं हमारे ऊपर। क्योंकि कितने लोग क्या करते हैं कि आत्मा को छोड़ना नहीं चाहते दुष्टात्माएं वो क्या चाहते हैं कि आज दुष्टात्मा के द्वारा मैं कंट्रोल कर पा रही हूँ, तो शी इज वेरी हैप्पी। कुछ कुछ जो वाइफ्स हैं वो बहुत खुश होती है। लेकिन अगर एक आत्मा आएगी तो दूसरी भी आएंगी। क्योंकि जेजबेल मर्डर स्पिरिट्स को भी लेके आती है, खूनी आत्माओं को लेके आती है, जादू टोने की आत्माओं को लेके आती है, गलत भविष्यवाणी करने वाले की आत्माओं को लेके आएगी। तो इसके लिए परमेश्वर बोलता है कि बी सबमिसिव टू योर ओन हस्बैंड, मतलब अपने पतियों को आप सबमिट करो, अपने पति के कहने के अंदर चलो।
खास करके परमेश्वर के अंदर जो वो बोल रहा है, जो भी चीजें सही बोल रहा है वो सुन के चलो, क्योंकि परमेश्वर ने ये रखा है, एक ऑर्डर रखा है। पति के यीशु मसीह, उसके बाद पति, और उसके बाद पत्नी। ठीक है, और पूरी के पूरी कलीसिया जैसे यीशु को सुनती है, यीशु को प्रेम करती है, यीशु को सुनती है, वैसा ही इवन द वाइफ भी जो है चर्च के जैसा सबमिसिव होना चाहिए, ऐसा वचन में लिखा है। मैं नहीं बोला, वचन में यहाँ पे लिखा है, बी सबमिसिव अपने हस्बैंड्स को, जैसे चर्च यीशु मसीह को सबमिट करता है, वैसे तुम लोग भी अपने अपने हस्बैंड को सबमिट करो, ऐसा प्रभु का वचन कहता है। तो प्रभु का वचन जो है सब लोग के लिए रहता है। प्रभु का वचन सिर्फ आधे लोग, आधे पार्टी को नहीं, दोनों पार्टीज को बोलता है। ठीक है, हस्बैंड्स को क्या बोलता है, पढ़ेंगे 25 से लेके 27 को। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, ऐसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। अभी ये ध्यान देने का बहुत जरूरत है। प्रभु का वचन जो है उससे ज्यादा कठिन आज्ञा पति को देता है। अ, पति को सिर्फ सबमिट करना, पति का आदर करना आसान है, कि पति पत्नी को वो यीशु के जैसा प्रेम करे, उसके लिए बलिदान हो जाए। कौन सा आसान है दोनों में से? मेरे ख्याल से पहला वाला आसान है। पत्नी को सिर्फ पति को सुनना है, बराबर, पति के आज्ञा माननी है। लेकिन पत्नी को प्रभु ने और पति को और ज्यादा स्ट्रांग ये दिया है, हुक्म दिया, क्या दिया है कि पत्नी को प्रेम कर यीशु की तरह। अभी यीशु कैसा प्रेम करता है अपनी कलीसिया को, यीशु कैसे प्रेम करते हैं? कि कलीसिया बिगड़ी हुई है, कलीसिया पाप में है, कलीसिया नाराज है, कैसी भी है, प्रभु कलीसिया को छोड़ के कभी जाता नहीं है। प्रभु हमेशा कलीसिया के साथ रहता है। आज अपने पति लोग क्या बोलते हैं, चला जाऊंगा, इधर चला जाऊंगा, उधर चला जाऊंगा, अपनी पत्नी को टेरराइज करते हैं, बराबर, अपनी अपनी पत्नियों को क्या करते हैं, डराते हैं। और पत्नियों का मेन प्रॉब्लम क्या है कि उनका सिक्योरिटी जो है वो पति के अंदर है। तो अगर पति ऐसा बोलता है मैं चला जाऊंगा, तो पत्नी पहले ही डर जाती है, चला जाएगा तो मेरा क्या होगा, बराबर। तो सिक्योरिटी को हिलाने की कोशिश करती है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कभी अपनी पत्नी को बोलो मत कि मैं चला जाऊंगा, मैं छोड़ दूंगा, मैं ये करूंगा, क्योंकि पति को वो लिबर्टी नहीं है, पति को आजादी नहीं है कि अपनी पत्नी को छोड़ दे। ठीक है, यीशु मसीह के अंदर कोई भी पति अपनी पत्नी को नहीं छोड़ सकता है, वचन में लिखा है। ठीक है, अभी आप बाकी सब सोचना मत चालू करो, कभी डिवोर्स ले सकते हैं वो सब। ठीक है, लेट्स जस्ट टॉक ऑन व्हाट द वर्ड इज सेइंग, जो वचन बोल रहा है कि अपनी पत्नियों को ऐसा प्रेम करो जैसा यीशु मसीह कलीसिया को प्रेम करता है, और उसके लिए उसने अपनी जान दे दी। क्यों जान दे दी? ताकि 26 में लिखा है, ताकि वो उसको सैंक्टिफाई करे, शुद्ध करे। ठीक है, ये जरा पढ़ेंगे ब्रदर 26। कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। हाँ, वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करे। अभी यहाँ पे सैंक्टिफाई का जो शुद्ध करेगा जो ग्रीक वर्ड है वो है हगियाजो। अभी हगियाजो का मतलब है कि खुद को अलग करना, दुनिया से अलग करना। ठीक है, कॉन्जिक्रेट, पवित्र करना। तो यीशु मसीह जो है वो हमारे लिए मारे गए, ताकि मरे हमारे लिए, ताकि वो हम लोग को पवित्र करें और साफ करें अपने वचन के द्वारा। ठीक है, हम लोग का वचन, पति लोगों का वचन कैसा रहता है पत्नियों से? कितने पति लोग पेशेंट है, पेशेंट मतलब हॉस्पिटल के पेशेंट नहीं, कितने लोग पेशेंट मतलब अपनी अपनी पत्नियों के साथ धीरज से चलते हैं,
पत्नी ने कुछ बोल दिया, आपने भी कुछ बोल दिया, तो आप कैसे प्रभु, प्रभु कैसा, आप प्रभु के जैसे उनके सामने होने चाहिए। कितना बार कितनी प्रार्थनाएं करती है कलीसिया, रो के प्रार्थना करती है, गुस्से से प्रार्थना करती है, खींच के भी प्रार्थना करते हैं, कितने लोग अलग अलग तरीके से प्रार्थना करते हैं। यीशु का रिस्पॉन्ड कैसा रहता है? यीशु मसीह का रिस्पॉन्ड जो रहता है, यीशु मसीह का जो हम लोग की तरफ जवाब रहता है, वो बहुत ही धीरज का रहता है, शांति का रहता है। देखो, हर एक पति को एक चीज समझना चाहिए कि वो घर का पूरा जिम्मेदारी उसके ऊपर है। इसके लिए वो कभी भी धीरज खोना नहीं चाहिए, वो कभी भी गुस्सा करना नहीं चाहिए। ठीक है, गुस्सा जब भी चाहिए करना है तो धार्मिकता के लिए गुस्सा करो, अपनी भड़ास निकालने के लिए गुस्सा मत करो, या जिसने बहुत तंग किया है इसको भी देता हूं मैं। ठीक है, कितने लोग बेल्ट निकाल के मारते हैं पत्नी को, ऐसा सब मत करो। प्रभु क्या कहता है कि प्रभु कैसा करता है, प्रभु अपने वचन के द्वारा हमें शुद्ध करता है। ठीक है, हम लोग अपने वचन के द्वारा अशुद्ध करते हैं लोगों को। हम लोग वचन बोलते हैं, कितने लोग गालियां देते हैं पत्नी को, पत्नी अंदर से एकदम दुखी हो जाती है। एक तो अपना घर छोड़ के आपके घर पे आके रह रही है, तो एटलीस्ट आप उसके साथ बराबर रहना चाहिए कि नहीं? बराबर, आपके साथ आके रही ना वो, अपना घर छोड़ के आई है ना, आपके साथ रह रही है, तो किसको देख रही हो? आपको देख रही है। आप उसको लेके आए, वाचा बांधा आपने। तो प्रभु को, जो प्रभु ने जो है बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी पतियों के ऊपर रखा है, कि पति लोग अपने जो पत्नियां हैं उनको वचन के द्वारा शुद्ध, जैसे प्रभु वचन के द्वारा शुद्ध करता है, हम लोग भी अच्छा वचन बोले, प्रेम का वचन बोले, कंफर्ट का वचन बोले। बहुत ज्यादा तकलीफ में है, पत्नी को मदद करे, कितने लोग मदद करते पत्नी को। कभी माहवारी है, कभी उसका सर दुख रहा है, कभी उसको बुखार है, आप जैसा आएंगे, चल चाय बना के दे, खाना बना के दे, चलो मेरा सर का मालिश कर, अरे मेरा सर दुख रहा है, कोई नहीं, सर का मालिश कर मेरे। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग अपनी पत्नियों का कंडीशन देखना चाहिए कि कैसी है वो, क्या तकलीफ से जा रही है। देखो, एक चीज आदमी मुंह से बोलता है, दूसरी उसकी अवस्था रहती है अंदर, उसके मन की दशा कैसी है। पति को मालूम होना चाहिए मेरी पत्नी के मन की दशा कैसी है। ठीक है, कितना बार जो है वो अंदर से दुखी है। हो सकता है आप न्यूक्लियस फैमिली में नहीं है, आप एक एक्सटेंडेड फैमिली में मतलब रह रहे हैं, आपकी जो सब लोग आपके साथ है, आपके ननद, आपके सब लोग साथ में रहते हैं समझो। तो पत्नी को कितना सुन के रहना पड़ता है, तो उसको आप भी सुनाएंगे तो टूट जाएगी। तो आपको क्या है, पत्नी को जो है एक इनकरेजमेंट हमेशा देना चाहिए, उत्साहित करना चाहिए उसको अपने वचन से। आप जो वचन बोलते हैं मुंह से, उससे उसको सांत्वना मिलना चाहिए, उसको मिलना चाहिए, समझना चाहिए उसको कि मेरा पति मेरे साथ है। कभी भी पति को जरा, पत्नी को जरा अच्छा बोलना भी चाहिए। ठीक है, थोड़ा रोमांटिक भी बोलना जरूरी है पत्नी को। इतना बार रोमांस छोड़ देते हैं लोग, तो रोमांस छोड़ो मत, कितने भी बुढ़े हो जाते हो, रोमांस मत छोड़ो, पत्नी को अच्छा चीज बोलो। एंड इवन एनी एज, पत्नी को अच्छा लगता है मेरा पति मेरा ख्याल कर रहा है, मेरा पति का मेरा सिक्योरिटी है। पत्नी जो सिक्योर रहती है ना, वो पूरे दुनिया के साथ आपके साथ खड़ी रहेगी। अगर वो पत्नी वाकई में सिक्योर है आपके रिलेशनशिप से, तो सिक्योरिटी मेन चीज है जो पत्नी देखती है। ठीक है, और क्या, प्रभु का वचन यहाँ पे बोलता है कि यीशु मसीह एक क्या बोलता है, महिमा भरी कलीसिया को अपने पास देगा। देखो, पति भी वही है, यीशु मसीह। कलीसिया का जो पति है, दूल्हा है, वो यीशु है। यीशु अपनी कलीसिया को अपने पास ही महिमा से भर के प्रेजेंट करेगा, ताकि उसके अंदर कोई स्पॉट, कोई दाग और न जुड़ी हो। अभी दाग और जुड़ी में क्या फर्क है? एक तो दाग मतलब कोई पाप ना हो, इसके लिए प्रभु अपने को डिसिप्लिन करता है। बहुत सी चीजों में हम लोग को प्रभु अनुशासन में लेके आता है। कितना बार ग्रॉस पाप नहीं रहते, बड़े बड़े पाप नहीं किए अपने, लेकिन छोटे छोटे चीजें, कॉम्प्रोमाइजेस रहते हैं, छोटे छोटे झूठ रहते हैं,
गुस्से से बात करना, या रफली बात करना, या इनडिफरेंट होना, अरे तेरे को जो चाहिए कर, आपको बॉदरेशन ही नहीं। कोई कोई पति लोग कुछ बोलते नहीं है, बट उनका एटीट्यूड ऐसा रहता है कि आई एम नॉट बॉदर्ड, मैं अपना काम करेगा, मैं अपने में ही रहेगा, तू अपना देख ले। विच इज वेरी रॉन्ग, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पति को इन्वॉल्व होना है हर एक चीज में, क्योंकि यीशु मसीह हमारे हर एक चीज में इन्वॉल्व होता है कलीसिया के। बराबर। तो पत्नी को एक तो क्या, पाप से बचाना है, कोई स्पॉट नहीं होना चाहिए, ठीक है, और कोई रिंकल नहीं होना चाहिए। रिंकल का मतलब बुढ़ापे का झुर्रियां नहीं आनी चाहिए दुल्हन के अंदर, ठीक है। आज कितनी पत्नियां बेचारी बूढ़ी हो गई कि पति इतना तंग करते हैं, उसका उम्र के पहले ही वो बूढ़ी दिखती है। रोज पति का सुनती है, सास का सुनती है, ससुर का सुनती है, देवर का सुनती है, ननद का सुनती है, बूढ़ी हो जाती है, सब काम मेहनत करती है, प्रेग्नेंट है फिर भी घर का काम करती है सब। कोई उसको बोलने वाला नहीं है कि अरे बाबा तू रुक जा, मैं देखता हूँ, ठीक है, मेरा लोगों को मैं संभालता हूँ, फिक्र मत कर। ठीक है, कितना बार अपने पत्नी को छोड़ के अपने घर वालों के साथ हो जाते। यू शुड ऑलवेज बी, हमेशा आप लोग, हम लोग जो भी शादी किया है, अपने पत्नी का साथ देना है, हमेशा अपनी पत्नी का साथ देना है। इसके लिए हम लोग ने प्रभु के साथ वाचा बांधा है, ठीक है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, ठीक है। तो जैसा यीशु मसीह बिना जुड़ी के, बिना दाग के, महिमा भरी कलीसिया को अपने पास पेश करना चाहता है, बिना ब्लेमिश के। ब्लेमिश क्या रहता है? ब्लेमिश मतलब कोई दोष नहीं लगाना चाहिए। कितना बार दोष लगा हुआ आदमी है ना, वो ज्यादा बदनाम, बद से बदनाम बुरा बोलते हैं। बराबर। कितने लोग जो है वो बुरे नहीं होते, लेकिन उनका बदनामी फैल गया है ऐसे ही, लोग उसको बदनाम कर देते हैं, ठीक है। तो प्रभु बदनाम भी नहीं होने देगा अपनी कलीसिया को। हालेलुया। 28 पढ़ेंगे। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी अपनी पत्नी से अपने देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है। 29 भी पढ़ गए। क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखता, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है। हाँ, कोई भी, देखो, जैसा देखो, अपने शरीर को सब लोग अच्छा रखते हैं, कोई ड्रगी हो, कोई दारू पीने वाला हो, कैसा भी हो, अपने शरीर को सब लोग बराबर रखेंगे। वैसे ही प्रभु बोल रहा है कि जैसे तुम अपने शरीर से प्रेम करते हो, वैसे अपनी पत्नियों से प्रेम करो, ठीक है, और उनका पालन पोषण करो, ठीक है। पति को कमाना है, पति को घर को देखना है कि घर को सब कुछ मिलना चाहिए, ठीक है। अभी फुल टाइम में जो, ठीक है, परमेश्वर ने उनको दिया है, कितना बार पत्नियां सपोर्ट कर रही है, बट दैट इज गॉड्स मॉडल इस जगह पे, ठीक है। तो पत्नियां जो है, पति जो है, वो अपने पत्नियों को प्रेम करना है अपने शरीर के जैसा, ठीक है। जो, और खास करके यहाँ पे लिखा है, जो अपनी पत्नी को प्रेम करता है, वो अपने आप को प्रेम करता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जो अपनी पत्नी को प्रेम करता है, वो अपने आप को प्रेम करता है, क्योंकि पत्नी आपका जो है, शी इज वन फ्लैश, आगे लिख रहा है यहाँ पे वचन में, कि वह आपकी शरीर का बाग है। तो अगर आपका शरीर के बाग को आप सीधा रखेंगे, तो पत्नी भी आपके साथ बहुत ही सुखद तरीके से चलेगी, ठीक है। मेरे को बहुत साल पहले मेरा एक दोस्त है, नाम नहीं बता दो, उसने, इज ओल्ड मैन, अभी बड़ा बुजुर्ग है, उसने बोला था कि तू खुश रहना चाहता है तो पत्नी को खुश रख। उसने बताया था, क्योंकि आपकी पत्नी अगर खुश है, तो आपको भी वो बराबर रहेगी, आपको हर एक चीज में सपोर्ट भी करेगी,
ठीक है, और कुछ अगर दुष्ट आत्मा उसको काम भी कुछ गड़बड़ कर रही है, तो उसको रियलाइज भी होगा कि मैं क्यों कर रही हूँ ऐसा, मेरा पति तो सही चलता है मेरे साथ, उनको लगेगा अंदर से। तो इसके लिए परमेश्वर का वचन बोलता है कि जैसे हम अपने शरीर को ख्याल करते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं, ठीक है, वैसे ही हम अपने पत्नी को भी पालन पोषण करें, उनसे प्रेम करें अपने शरीर के जैसा। ठीक है, कोई भी अपने शरीर से नफरत करता नहीं है, बराबर करता है, मालिश करता है उसको, रोज नहाता है शरीर को अच्छा रखने के लिए, अच्छे कपड़े पहनता है, बाल बनाता है, बराबर कितना बार ब्यूटी पार्लर वगैरह में जाता है कि वो अच्छा दिखे। तो वैसा ही हम लोग पत्नी के लिए भी सोचना है, क्योंकि पत्नी हमारी शरीर का भाग है। ठीक है, वी आर वन फ्लैश, शरीर का भाग है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 30 30 पढ़ेंगे, 30 नंबर। इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। तो हम लोग प्रभु यीशु के हड्डी और मांस हैं। जैसे कि चर्च प्रभु का हड्डी और मांस है, वैसा ही आपकी पत्नी आपका हड्डी और मांस है। कितने लोग हैं अभी, मेरे ख्याल से हम लोग सब लोग 2 3 दिन अगर हम लोग बाहर जाते हैं, तो आप अपनी पत्नी को मिस करते हैं। मिस करते हैं कि नहीं करते, कि बोलते हैं, चलो अच्छा हो गया, अभी थोड़ा शांति है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा मैंने सुना है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। प्रभु का मॉडल क्या है कि आपकी बेस्ट फ्रेंड, जो भी लोग मैरिड है पूरे वर्ल्ड में, आपकी बेस्ट फ्रेंड आपकी पत्नी होनी चाहिए। यीशु मसीह के बाद आपकी जो फ्रेंड है, सबसे क्लोजेस्ट, सबसे करीबी, कोई विश्वासी बहन या भाई नहीं होना चाहिए, आपकी खुद की पत्नी होनी चाहिए। ठीक है, दिस इज इसके लिए देखो, हमारी अगर फैमिलीज इतना क्लोज नेट रहेंगी, इतना प्रेम रहेगा ना, तो बहुत से लोग प्रभु में आएंगे। क्योंकि आज जो है, समाज टूटा हुआ है, समाज में प्रेम नहीं है, समाज में पूरे फैमिली टूटे हुए हैं। पत्नी एक जगह जाती है, पत्नी दूसरा जगह जाता है, पत्नी पति के साथ रहती नहीं है, हमेशा अपनी सहेलियों के साथ इधर उधर घूमती रहती है। तो ऐसा प्रभु ने बनाया नहीं था, दुनिया की बात कर रहा हूँ। तो आज जब भी हम लोग की जो फैमिली है, वो अगर एक एग्जाम्पल हो जाती है, अगर आप प्रभु के प्रिंसिपल से चलेंगे, सिद्धांत से चलेंगे, तो खुद ब खुद ही आपका जो फैमिली है ना, सब लोग के सामने एक विटनेस होगा, एक गवाही होगा कि ये लोग तो बहुत इतना प्रेम के साथ है। ठीक है, कोई कोई अभी पास्टर है, जैसा पास्टर डेरेक प्रिंस का नाम सुना रहेगा। तो डेरेक प्रिंस इवन बुढ़ापे में 70 80 के हो गए, अपनी पत्नी का हाथ पकड़ के, जैसा गर्लफ्रेंड को लेके जाते हैं ना, वैसा लेके घूमते थे। एक, आप कभी पत्नी का हाथ पकड़ के घूमे हैं क्या? कितने लोग घूमे हैं? पत्नी का हाथ पकड़ के घूमो, देखो आपको कैसा लगता है, बहुत अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, और इवन समाज में आपकी गवाही बहुत अच्छी बन जाती है। लोग देखते हैं ये पति पत्नी में कितना प्रेम है, फिर लोग सोचते हैं, अरे कौन है ये लोग, ये तो मसीह लोग है। फिर आपको पूछेंगे इतना प्रेम दोनों के अंदर कैसा आ गया, क्योंकि वचन में चलते हैं। जो वचन में चलते हैं उनके अंदर प्रेम आता है। वचन के अनुसार हर एक वचन चुन के मत ले लो, ये वचन मानूंगा वो वचन नहीं मानूंगा। डोंट बी सिलेक्टिव, बुफे नहीं है ये। बुफे में क्या होता है, ये सब्जी अच्छी नहीं लग रही है, ये नहीं लेगा, वो अच्छी लगती है वो लेगा, नहीं नहीं। ये प्रभु का खाना है, हर एक चीज खाना है, हर एक वचन को मानना है, हर एक आज्ञा में चलना है। फिर आप देखेंगे, देखो कैसा परमेश्वर का जो निखार आता है। एक एक पति और पत्नी के ऊपर एक प्रभु का, देखो आप सोचते होंगे अनॉइंटिंग आती है, बराबर, अनॉइंटिंग प्रार्थना करने से आती है, आती है, यस। लेकिन अगर प्रभु के वचन को मान के चलते हैं, आपको अनॉइंटिंग आएगी। जो लोग पत्नी को प्रेम नहीं करते, आप पत्नी को प्रेम करो, देखो अनॉइंटिंग आती है कि नहीं। क्यों? क्योंकि आप प्रभु के वचन को आदर दे रहे हैं। जब वचन को आप आदर देते हैं, तो वचन आपके ऊपर आएगा ना, वचन देहधारी बनेगा, वचन आशीष देगा, वचन अभिषेक देगा। यीशु मसीह आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक देगा जब आप प्रभु के वचन में चलते हैं। ठीक है, ये भी 10 आज्ञाओं में ही है। ऐसा मत सोचो कि ये 10 आज्ञाओं के बाहर एक ऑप्शनल आ गया है, कभी माना तो माना, नहीं तो चलेगा, ऐसा नहीं है।
ठीक है, प्रभु इंस्ट्रक्शन नहीं देते हैं, प्रभु कमांड देते हैं, हुक्म देते हैं। और वो हुक्म हम लोग को मानना है, क्योंकि वो हुक्म में ही परमेश्वर का राज्य छुपा है। परमेश्वर के हुक्मों में, परमेश्वर के हुक्म ऐसे दरवाजे हैं जिसमें आप जब घुसेंगे तो हम परमेश्वर के राज्य को देखेंगे। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी 31, 32, 33 एक साथ पढ़ते हैं। इस कारण पुरुष माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। यह भेद तो बड़ा है, पर मैं मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे और पत्नी भी अपने पति का भय माने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके 33 नंबर। बहुत ही हेवीली लोडेड तीनों वचन है। परमेश्वर ने बोला इसलिए क्योंकि वो एक तन है। अभी हर एक समाज में, ज्यादातर पूरे वर्ल्ड के, खासी समाज को छोड़ के, आई डोंट नो दूसरे भी रहेंगे, नॉर्थ ईस्ट में एक है, मेघालय में खासी समाज है। उसमें क्या रहता है कि खासी ट्राइब, उसमें पति जो है पत्नी के घर पे जाके रहता है। ठीक है, बट अदरवाइज मेरे ख्याल से पूरे के पूरे वर्ल्ड में जो है पत्नियां अपने घर को छोड़ के आके पति के साथ रहती हैं। तो अब पति के साथ रह रहे हैं तो पति भी जो है अपने माँ बाप को छोड़ के अपने पत्नी को प्रायोरिटी देना है। सबसे पहला पत्नी, उसके बाद में माँ बाप। ठीक है, ऐसा नहीं है माँ ने कुछ बोल दिया और पत्नी को आपने सुना दिया। ऐसा बहुत ही गलत है, कच्चे कान के मत बनिए। ठीक है, अपना अकल लगाइए, देखिए कैसा है, और अपने पत्नी के साथ रहिए हमेशा। तो प्रभु का वचन यहाँ पे बोलता है कि जब देखो, ये बहुत से शादियों में मैंने प्रचार किया है, लीव क्लीव वन फ्लैश। मतलब पति जो है बाकी सब रिश्तों को छोड़ के, ठीक है, छोड़ के अपनी पत्नी के साथ एक होगा तो एक तन हो जाएंगे। एक तन का मतलब क्या है कि एक जैसा वो लोग विचार, सोच विचार भी वो लोग का चेंज हो जाएगा। कितना बार पति पत्नियां सालों साल जब जोड़े साथ में चलते हैं, एक साथ चलते हैं, प्रभु के भय में चलते हैं, एक दूसरे को प्रेम प्रेम करते हैं, तो उनकी शक्लें भी मिलने चालू हो जाती है, वो भाई बहन लगते हैं। आप देखिए, पति पत्नी बहुत सालों तक एक साथ चलते हैं ना, तो आपको लगेगा जैसा, पति को देख लिया तो आपको लगेगा ये तो उसका भाई है। चलिए, उसका भाई नहीं है, पति है। लेकिन क्योंकि वो इतना साथ में चलते हैं, परमेश्वर ने उन लोग को एक तन बना दिया है, एक जैसे दिखने चालू होते हैं। ठीक है, इवन सेक्युलर में, मैं अविश्वासियों की बात कर रहा हूँ, अविश्वासी लोग भी जब अपनी पति पत्नी एक दूसरे को प्रेम करते हैं, वो लोग भी वैसे ही भाई बहन की तरह लगते हैं। तो ये परमेश्वर का सिद्धांत है। ठीक है, कि पति अपने सब रिश्तेदारों को, माँ बाप को छोड़कर पत्नी के साथ एक होगा तो प्रभु उनको एक तन बना देगा। ठीक है, और 32 में लिखते हैं बहुत बड़ा गूढ़ है, यह असाधारण बात नहीं है। पूरे वर्ल्ड में लोग एक नहीं होते हैं, लेकिन प्रभु शादी में पति पत्नी को एक बनाता है। ठीक है, ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है। और यहाँ पे जो है आखिरी वर्ड जो है 33 इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 33 में क्या बोलता है कि पतियों अपनी पत्नी को प्रेम करो। ठीक है, पतियों अपनी पत्नी को प्रेम करो, और पत्नियों को बोला है कि तुम अपने पतियों का आदर करो। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हमेशा याद रखना, आपका पति जो है ना, कभी अनादर नहीं करना उसका। पब्लिक के अंदर आप अगर पति का अनादर करते हैं, उसका इंसल्ट करते हैं ना, उसका आप, उसके आत्मा के ऊपर आप हमला कर रहे हैं। उसको याद रहेगा वो, इतने ही पति टूट गए हैं क्योंकि उनकी पत्नियों ने क्या किया है, अपने बच्चों के सामने, बहुओं के सामने, समाज के सामने, भाई बहनों के सामने, रिश्तेदारों के सामने उसका रेस्पेक्ट नहीं किया, इंसल्ट कर दिया उसका। तू कौन है रे? रेस्पेक्ट इज इंपॉर्टेंट। पति के लिए रेस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है। रेस्पेक्ट योर हस्बैंड। अगर आप पतियों का अपने आदर करोगे तो आप देखेंगे कि आपके पति भी खुश रहेंगे। कितने लोग, मैं पति को प्रेम करती हूँ इसके लिए मैं कुछ भी सुना देती हूँ उसको। अरे,
ये क्या है? सुना देती हूँ। आप आप पति का इज्जत करिए। आप देखेंगे पति आपको प्रेम करेगा। बहुत से, देखो, इवन दूसरे समाज में पत्नियां अपने पति का इज्जत करती हैं। कैसा भी रहेगा पति का इज्जत करती हैं। पति का इज्जत करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पति जो है इज्जत का बहुत देखता है वो, कि उसको इंसल्ट नहीं करना चाहिए लोगों के सामने। क्योंकि वो इंसल्ट जो है ना उसको बहुत ही हर्ट करती है। मैं आपको बता देता हूँ, बहुत जगह ये एक्चुअली प्रचार हुआ है। रेस्पेक्ट योर हस्बैंड्स। पतियों का रेस्पेक्ट करो, कैसे भी है पति। ठीक है, हो सकता है उसको बाइबल का ज्ञान नहीं, हो सकता है वो उतना संवेदनशील नहीं है, हो सकता है कि वो स्ट्रगल कर रहा है लाइफ में। उसको, आप उसको प्रेम तो करते हो लेकिन उसका रेस्पेक्ट भी करो, उसका आदर करो, उसको हर्ट मत करो। खास करके मर्द लोगों को कोई इंसल्ट करेगा ना, वो बहुत उसको हर्ट होता है। उनका दिल में एकदम लग जाता है वो। ठीक है, सो बी केयरफुल। इस जगह पे आप बहुत ही ध्यान में रखो, क्योंकि अपन कितना बार ऐसी ऐसी चीजें बोल दी है लोगों के सामने जिससे कि पति का इंसल्ट हुआ है। ठीक है, काउंसलिंग का बात अलग है। काउंसलिंग में भी आप ऐसा बात करो कि जो सच है। काउंसलिंग में क्या है कि वो एक हॉस्पिटल के जैसा है, मतलब उसमें जो है अपन सीधा बताते हैं, ताकि हम लोग को अच्छा सलाह मिले। हम लोग लोगों को चंगाई के लिए लेके आते हैं, उसको तोड़ने के लिए लेके नहीं आते हैं। अपना भड़ास निकालने के लिए काउंसलिंग में नहीं आते हम लोग। हम लोग काउंसलिंग में आते हैं कि लोग जो है सब ठीक हो, रिश्ते ठीक हो, लोग ठीक हो, डिलीवर हो, लोगों को चंगाई मिले, छुटकारा मिले। ठीक है, इसके लिए जो पस है, जो मवाद फंसा हुआ है, उसको फाड़ते हैं, तोड़ते हैं, ताकि वो सब निकल जाए, कचरा निकल जाए, फोड़े का तो फोड़ा हील हो जाए। उसके लिए हम लोग आते हैं काउंसलिंग में। तो वो एक अलग बात है। ठीक है, तो मैं सोचता हूँ एक आगे लेने का क्या, कि इधर अपन बड़ी से। So you can you have if you have time you can continue. Otherwise you can stop. You can start next. I think बिकॉज चैप्टर 6 वी कैन you have स्टार्ट वन। फुल चैप्टर 6 वी कैन स्टार्ट। थोड़ा सा अपन क्वेश्चंस yes, ले sir. लेते हैं अभी। ठीक है, सो आई एम जस्ट एंडिंग हियर। अपन इधर एंड करते हैं आज का सेशन। थोड़ा ब्रीफ था लेकिन